ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर आप सभी को मेरा आशीष, आप सभी का कल्याण हो। हम आज एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं, एक ऐसे जगत में जी रहे हैं जहां पर बुद्धिमत्ता और चतुराई की तो प्रशंसा होती है और उसके साथ साथ विवेक को, धीमे चलने को बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। अगर आप कोई कोई काम गंभीरता से करें, आपको दुर्बल मान लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तेज नहीं चल सकते तो आप सक्षम नहीं हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? विवेक को प्रायः क्यों ऐसा माना जाता है कि ये किसी काल्पनिक जगत की एक व्यवहार है या कोई ऐसा जो आदर्श संसार है उसका एक व्यवहार है? ऐसा इसलिए कि आज के जीवन में ये लोगों ने अपने मन में ठान लिया है कि धन बोलता है, शक्ति नियंत्रण करती है और उनकी सारी की सारी महत्वाकांक्षा लगी हुई है इन दोनों के पीछे दौड़ने के लिए। तो अगर आपकी सारी की सारी महत्वाकांक्षा धन और शक्ति के पीछे दौड़ने में लगी है, तो कहां आपको लगेगा कि चतुराई के बिना काम चलने वाला है? कहां आपको लगेगा कि विवेक से कोई बात बन पाएगी? कहां आपको लगेगा कि विवेक और धार्मिक जो चीजें हैं उससे आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे? और ये सब इसलिए क्योंकि अंततः इस विश्व में हर एक लगा हुआ है भोग के पीछे। धन क्यों चाहिए? उससे भोग मिलेगा। ताकत क्यों चाहिए? उससे भोग मिलेगी। महत्वाकांक्षा क्या है? और मिले और मिले और भोग करना है। ऐसा ये संसार बन चुका है। अगर हम अपने आसपास देखें तो इस संसार में जितना भी सुख है कहीं ना कहीं तात्कालीन हो चुका है। हम सभी के जीवन में शांति या तो कहीं थोपी हुई है, या तो कहीं खरीदी गई है, या फिर एक दिखावा है। तो ऐसे एक संसार के अंदर जब हम इतनी ज्यादा तेजी से धन और शक्ति के पीछे भागेंगे तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे का शोषण करेंगे, इस विश्व का शोषण करेंगे। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें दी है उनको केवल और केवल एक संसाधन के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम इस विश्व को बिगाड़ देंगे, बुरी हाल कर देंगे जो हमने कर दिया है आज। ये शायद वो जीवन नहीं है जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए चाहा था। ये वो जीवन बिल्कुल नहीं है जो हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतारों ने हमें जीना सिखाया था। ये बिल्कुल नहीं है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि ये जो एक मूलभूत दोष हमारे जीवन में बैठ गया है, जिसके आसपास हमने अपने संसार का निर्माण कर लिया है, जिसके ऊपर हम हठपूर्वक इतना लगे हुए हैं, ये जो धन और ताकत के पीछे भागने वाला, भोग के पीछे भागने वाला जो संसार है, जो हम इतने हठपूर्वक बना रहे हैं, इससे हमें अब हटना पड़ेगा। क्योंकि अब शायद वो आखिरी मौका है मानवता के लिए अपने आप को बचाने का और इस ब्रह्मांड को बचा लेने का। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि हम अपने समझ और अपने बोध को इस प्रकार सही करें कि हम कहीं ना कहीं जो एक भटकती हुई एक प्रजाति बन गए हैं और बहुत ही बुरी तरह भटकी हुई प्रजाति बन गए हैं जो मनुष्य है, उससे हम वापस आकर कहीं ना कहीं एक धार्मिक जीवन जी पाए जो हमारे दृष्टाओं ने हमारे को दिखाया था और जो दृष्टाएं हमारे लिए चाहते थे। ये होगा कैसे? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वापस आपको कहीं ना कहीं विवेक को चुनना पड़ेगा। वो विवेक जो हमारे गुरुओं से मिल सकता है, जो हमारे सनातन के ग्रंथों से मिल सकता है, उसमें जो ज्ञान छुपा है उसमें से मिल सकता है। आप जब एक प्रामाणिक गुरु से जुड़ते हैं, आप जब गुरु तत्व से जुड़ते हैं, आप जब ग्रंथों से जुड़ते हैं, वो विवेक आपको सिखाता है कि किस तरह आप स्वस्थ बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को जागरूक बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को संपूर्ण कर सकते हैं, किस तरीके से आप सुख का चयन कर सकते हैं, शांति का चयन कर सकते हैं और आप निस्वार्थ प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप निस्वार्थ प्रेम भाव से बिल्कुल शांत होकर जिए और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा भी होगा आपको एक धार्मिक जीवन के लिए, धर्म के लिए उठ के खड़ा होना पड़े, संघर्ष करना पड़े। लेकिन यही विवेक, यही गुरु और ग्रंथ और ज्ञान, यही
शांति प्रियता कहीं ना कहीं आपको ताकत भी देगी कि आप एक धर्म और धार्मिक जीवन की रक्षा के लिए चेष्टा भी कर सकें। ऐसा बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा और ऐसे बदलाव की ही आज मानवता को, इस सृष्टि को, इस संसार को आवश्यकता है, ताकि हम जो भी जीवन पद्धति, जो भी एक इस ब्रह्मांड ने जिसकी रचना करी थी, हम उसको बचा के आगे लेकर के चल सकें। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि मानवता और इस सृष्टि को बचाने के लिए आप स्वयं को दोबारा से एक सच्चे, एक अच्छे, एक निष्ठावान, एक धार्मिक व्यक्ति बनाएं। अभी भी हमारे पास समय है मानवता को और इस सृष्टि को बचाने का। भगवती आप सभी को सही मार्गदर्शन दे, गुरु तत्व आपके जीवन को प्रकाशित करे। जय महाकाल, जय मां काली।